दोस्तों, भारत में जब भी आरक्षण या रिजर्वेशन शब्द सामने आता है तो पूरा देश दो हिस्सों में बच जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण देश के विकास को रोक रहा है और इसे तुरंत हटा देना चाहिए, जिसे हम आरक्षण हटाओ मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा है जिसका मानना है कि सदियों से चली आ रही गैर बराबरी इक्वालिटी को मिटाने के लिए आरक्षण आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले था। लेकिन असली सच क्या है? क्या आरक्षण सच में देश के टैलेंट को पीछे ढेल रहा है या फिर इस आंदोलन के पीछे की वजह कुछ और है? आज के वीडियो में हम बिना किसी बायस के इस पूरे मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और बाकी निर्माताओं ने रिजर्वेशन सिस्टम को शुरू किया। इसका मकसद गाड़ी चलाना ही बल्कि उन पिछड़े और शोषित ओप्रेस्ड समाज के लोगों को बराबरी पर लाना था, जिन्हें सदियों से पढ़ाई और नौकरियों से दूर रखा गया। शुरुआत में ये सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन सामाजिक स्थिति न बदलने के कारण इसे बार बार बढ़ाया गया। आज SC/ST, OBC और अभी WS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिलाकर आरक्षण दिया जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आरक्षण हटाओ आंदोलन का समर्थन करते हैं। उनके मुताबिक इस सिस्टम में ये 3 बड़ी कमियां हैं। मेरिट वर्सेस कास्ट योग्यता की अनदेखी। सबसे बड़ा तर्क यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रह जाते हैं और कम मार्क्स वाले सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। क्रीमी लेयर का फ़ायदा। आंदोलन करने वालों का कहना है कि जो पिछड़े वर्ग के अमीर और काबिल लोग हैं वही बार बार इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो सच में गरीब हैं उन तक फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। जातिवाद, कास्टिज्म बढ़ना। कुछ लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन की वजह से समाज में जाति का भेदभाव खत्म होने के बजाय और गहरा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कॉइन का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। आरक्षण के समर्थकों के पास भी ठोस दलीलें हैं। सोशल रिप्रेजेंटेशन, सामाजिक प्रतिनिधित्व। उनका कहना है कि रिजर्वेशन गरीबी हटाओ योजना नहीं है, बल्कि उन लोगों को पावर और एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा देना है जिन्हें सदियों से दबाया गया। ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी सच। आज भी रूरल एरियाज, गांव में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। उनके पास शहर के बच्चों जितने रिसोर्सेज, अच्छे कोचिंग्स या स्कूल्स नहीं होते। ऐसे में उन्हें बराबरी पर लाने के लिए थोड़ी छूट ज़रूरी है। EWS रिजर्वेशन। सरकार ने अब जनरल कैटेगरी के गरीब लोग के लिए भी 10% EWS कोटा शुरू किया है, जिससे ये साफ होता है कि आरक्षण अब सिर्फ जाति पर नहीं, आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या आरक्षण पूरी तरह हटना चाहिए? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आरक्षण को एकदम से हटाना देश के लिए सही नहीं होगा, लेकिन इसमें बड़े रिफॉर्म्स, बदलाव की ज़रूरत ज़रूर है। जैसे कि फ़ायदा सिर्फ एक पीढ़ी, जनरेशन को मिले, आर्थिक स्थिति को ज़्यादा महत्व दिया जाए और देश के एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत बनाया जाए कि किसी को आरक्षण की ज़रूरत ही न पड़े। लेकिन आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर स्कूल कॉलेज में छुआछूत का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनकी कास्ट पर नीचा दिखाया जाता है। रिजर्वेशन ही नहीं, लोगों को अपनी सोच भी बदलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आरक्षण रहना चाहिए, हटना चाहिए या इसमें बदलाव होने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।